हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूँ टारगेट विल स्टडी पॉइंट पर। आइए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक के बारे में तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य से संबंधित प्रक्रिया, वित्तीय कार्य से संबंधित वित्तीय कार्य से संबंधित प्रक्रिया। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 121 की। तो अनुच्छेद 119 में है, 21 में है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा यदि कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए या किसी आचरण के संबंध में चर्चा की जाए। ठीक है, तो ये दिया गया है, मतलब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा जो कर्तव्यों के निर्वहन में या किसी भी आचरण के संबंध में जो चर्चा चलती है वो अनुच्छेद 121 के अंतर्गत चलती है। ठीक, बात करते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसमें किया गया? अनुच्छेद 312 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? ये तो सब आप जानते हैं।
अनुसूची है 12। ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूची, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक राज्य के नामों की सूची, ठीक, और कह रहा है उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। राज्य के नाम और राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पहली अनुसूची तो मैंने बता ही दिया, राज्य के नाम, ठीक, और उनके क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा। दूसरी अनुसूची कह रहा है वेतन के बारे में। ठीक, तीसरी अनुसूची इम्पोर्टेंट है, इन्हें देख लेना। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में, जो शपथ दिलाई जाती है, जो इन्हें दूसरी अनुसूची में वेतन जो दिया जाता है, ठीक है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को वेतन दिया जाता है, किसी को भी, तो ये दूसरी अनुसूची में। शपथ जो दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करते हैं, तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस अनुसूची के अंतर्गत नए राज्य का सृजन किया जा सकता है? किस अनुसूची के अंतर्गत नए राज्य का सृजन किया जा सकता है? तो नए राज्य का सृजन किया जा सकता है, नए राज्य का सृजन अभी बताया था मैंने आपको, पहली अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी भी बता दिया आपको। दूसरी में क्या बताया था मैंने, वेतन। तीसरी में शपथ। चौथी में सीटों का आवंटन या बंटवारा। ठीक, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक का प्रावधान है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ध्यान देना। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची,
ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। ठीक है, इनके बारे में ध्यान से देखना। दल बदल विरोधी कानून, तो ये आता है 10वीं अनुसूची में। ठीक, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान की जो दल बदल अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून विधेयक का प्रावधान किया गया है वो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, देख लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस लिए हुआ था 1985 में। तो ये बताता है कि दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था 1985 में। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पंचायती राज किस अनुसूची में सम्मिलित है? ठीक है, ऑप्शन ए संघीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो देखिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। एक ये और एक जो दल बदल संबंधी कानून बताया था मैंने अभी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो पंचायती राज किस अनुसूची में आता है, किस सूची में आता है? ये आता है राज्य सूची में। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अभी। पंचायती राज आता है हमारा राज्य सूची में। ठीक है, और अनुसूची कौन सी है इसकी? अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भूमि सुधार अधिनियम किस सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार अधिनियम किस सूची के अंतर्गत आता है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्य सूची में आता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राज्य सूची जो है, सॉरी, भूमि सुधार अधिनियम जो है, कभी कभी गजनी बन जाता हूँ मैं, ध्यान देना। तो भूमि सुधार अधिनियम ये
कौन से अनुसूची में आता है? ये आता है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कह रहा है संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अनुसूची 6 की बात कर रहा है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, अनुसूची 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में, डी 25 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा बी 22 भागों में। ठीक है, जब मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में भी 22 भाग थे। ठीक है, और अब भी 22 भाग ही हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। हमारे 10 क्वेश्चन आज पूरे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें दोस्तों में, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ठीक है भैया, धन्यवाद।